Hey guys, welcome you all to the part 2 of episode 2 of our Make.com Mastery series. And in this video, we will discuss data mapping, different types of data mapping like static mapping, variable mapping, or also known as dynamic mapping, difference between basic data mapping and advanced data mapping. And in advanced data mapping, we will discuss two advanced functions of Make.com which are named as map and flatten, and we will discuss and practice multiple examples of these inside make.com. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, तो भाई अपने नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना, क्योंकि इस बार मैं कोई पीडीएफ से नहीं समझाऊंगा चीज़ें। जो भी चीज़ें होंगी वो प्रैक्टिकली होंगी, make.com के अंदर होंगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, if you don't know me, I am Rishik Soni. I run a successful AI automation agency in which I help business owners to make money even in sleep, and in return I make money too. So with that being said, let's start the video. डेटा मैपिंग को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि तुमने और तुम्हारी टीम ने मिलकर एक गेमिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। उस गेमिंग इवेंट में 23 पीपल्स ने पार्टिसिपेट करा है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीपल्स हैं वो अपना प्राइज मनी कलेक्ट कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 20 पीपल्स हैं, तुम्हारा टास्क ये है कि तुम उन 20 लोगों को पर्सनलाइज ईमेल्स भेजोगे और उस ईमेल में तुम एक प्राइज मनी या गिफ्ट वाउचर उनको प्रोवाइड करोगे ताकि उन लोगों को बुरा ना लगे हारने का। सो इस टास्क को करने के लिए दो वेज हैं। पहला जनरल वे, दूसरा स्मार्ट वे। जनरल वे ये है कि तुम उन 20 लोगों को मैनुअली ईमेल्स ड्राफ्ट करोगे वन बाय वन, विच विल किल योर प्रोडक्टिव टाइम, एंड इन स्मार्टर सिचुएशन यू विल क्रिएट अ बेसिक ऑटोमेशन। अब हम ये समझेंगे कि हम इन दोनों सिचुएशन में काम कैसे करेंगे। पहला सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि अभी हमें make.com के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अभी हमें ऑटोमेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी बस हमें इतना पता है कि हमें उन 20 लोगों को वन बाय वन मेल ड्राफ्ट करना है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बस एक दो मेल ही ड्राफ्ट करूंगा, बाकी आप समझ जाना कि ऐसा आपको 20 लोगों के साथ करना है। मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, जीमेल, सेंड अ मेल, पिक। और हाँ, अगर आपको जीमेल मॉड्यूल make.com के अंदर यूज करना है तो उसके लिए आपको एक OAuth कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। OAuth कनेक्शन अब होता क्या है, हम क्यों बिल्ड करते हैं और ये बिल्ड होता कहाँ पे, अब हम ये देखेंगे। Now I will answer some questions like what is OAuth connection? OAuth connection is basically an authorization protocol जिसकी हेल्प से हम make.com जैसे एक्सटर्नल टूल को एक्सेस देते हैं कि वो हमारे गूगल सर्विसेज लाइक जीमेल, स्प्रेडशीट या जी ड्राइव का डाटा एक्सेस कर सके बिना हमारे यूज़र नेम या आईडी पासवर्ड डाले बगैर। सेकंड, व्हाई वी यूज़ OAuth कनेक्शन। make.com के अंदर अगर हमें जीमेल मॉड्यूल का यूज़ करना है, जैसे ईमेल भेजना है, तो हमें सबसे पहले गूगल की परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये परमिशन हम OAuth कनेक्शन के थ्रू लेते हैं गूगल से। बेसिकली ऐसा समझो कि OAuth कनेक्शन एक सिक्योर्ड ब्रिज है जो आपके जीमेल मॉड्यूल को आपके गूगल अकाउंट से सिक्योरली कनेक्ट करता है बिना आपके यूज़र नेम या पासवर्ड के। तो अब हमें OAuth कनेक्शन क्या है वो पता चल गया है, हम OAuth कनेक्शन सेटअप क्यों करते हैं वो भी हमें पता चल गया है। अब थर्ड चीज़ कि हम OAuth कनेक्शन सेटअप कहाँ करते हैं। हम OAuth कनेक्शन को गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर सेटअप करते हैं, और उधर से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, पोस्ट क्लाइंट आईडी एंड सेकंड क्लाइंट सीक्रेट की, और वो चीज़ें हम make.com के अंदर से पेस्ट करते हैं ताकि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके। नाउ अब मैं आपको लाइव बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट OAuth कनेक्शन इनसाइड गूगल क्लाउड कंसोल। सबसे पहले हमें न्यू टैब पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल, सर्च सर्च। मैं इधर अपनी आईडी चेंज कर लेता हूँ, क्या आईडी ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले इधर जाएंगे, सिलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ भी टेस्ट मेक, ये प्रोजेक्ट का नाम है। क्रिएट कर देंगे हम प्रोजेक्ट को, सिलेक्ट प्रोजेक्ट।
अब हम यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे जीमेल API। जीमेल API पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हम इसको इनेबल कर देंगे। अब हमारी API की एक्टिवेट हो चुकी है, बट अभी भी हमारा OAuth कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ है। अब हम OAuth कनेक्शन को सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे OAuth कंसेंट स्क्रीन पर, गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे, ऐप नेम डालेंगे मेक, और सपोर्टेड ईमेल, ये वाली सपोर्टेड ईमेल है, नेक्स्ट, एक्सटर्नल, नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये वाली डाल देता हूँ मैं अपनी, नेक्स्ट, कंटिन्यू, क्रिएट। अब हम यहाँ पे क्रिएट ऑथ क्लाइंट पर आएंगे, क्रिएट ऑथ क्लाइंट, एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन, मैं अपना नेम डाल देता हूँ मेक। अब ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरआईज डालने से पहले हमें कुछ स्टेप्स और करनी है। सबसे पहले मैं आऊँगा ब्रांडिंग पे, ब्रांडिंग ठीक है, लोगो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐड डोमेन्स पे हम 2 डोमेन्स डालेंगे, पहला make.com, सेकंड हम डालेंगे integro.com। make.com से पहले इनका जो एक्चुअल डोमेन था उसका नाम इंटीग्रोमेट था, तो इसलिए हमने वो भी कवर करा। यहाँ पे हम यहाँ पे सेव करेंगे, फिर हम आएंगे ऑडियंस पे, हम आएंगे ऐड यूज़र्स पे, इधर हम अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे। सेव, अब हम आएंगे डाटा एक्सेस पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड और रिमूव स्कोप्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जीमेल, मेल API, क्लिक करेंगे। इधर हम ऑपरेटर्स या कुछ नहीं सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। या तो आप सिर्फ फर्स्ट पे सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी सारे ज़रूरत नहीं होती, बट फॉर द सेफर साइड में सब पे ही सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि बाद में मुझे कोई एरर नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे सारे स्कोप्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ ओवरव्यू पे, क्रिएट ऑथ क्लाइंट पे, वापस वेब एप्लीकेशन, क्लाइंट ने नेम डाल देते हैं हम मेक। ऐड URI में हमें एक URI डालनी है। अब ये हमारी एक URL ऐड हो चुकी है। आपको लग रहा होगा कि भाई आप ये URI या URL कहाँ से लाए हो, तो अब मैं बताता हूँ कि मैं ये कहाँ से लाया हूँ। मैं वापस अपने जीमेल पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा अपने जीमेल मॉड्यूल पे, ऐड पे मैं जाऊँगा। इसका कनेक्शन अगर मैं टेस्ट कर देता हूँ, और अगर मैं डायरेक्टली अगर साइन इन विद गूगल करूँ तो देखना हमें एक एरर शो होगा। मैं जैसे इससे लॉगिन करता हूँ, कंटिन्यू, सर मैं ठीक है चेक बॉक्स टिक कर देता हूँ, कंटिन्यू। तो देख सकते हैं ये मुझे एक एरर शो हुआ। अगर आप बिना OAuth कनेक्शन बिल्ड करे हुए अगर आप डायरेक्टली साइन इन विद गूगल करोगे तो आपको भी ऐसा सेम एरर शो होगा। तो ऐसा एरर शो ना हो इसलिए हम OAuth कनेक्शन बिल्ड करते हैं। नाउ अब मुझे वो URI या URL मिली कहाँ से? यहाँ पे मैं दिस गाइड पे क्लिक करूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इधर क्लिक करूँगा, मैं नीचे आऊँगा स्क्रॉल करके, ये देखिए ये है वो URI। यहाँ से डायरेक्ट मैं Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं क्रिएट कर दूंगा URI,
अब मेरे पास क्लाइंट आईडी भी आ चुकी है, क्लाइंट सीक्रेट भी आ चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये हम पेस्ट करेंगे कहाँ पे, मैं बताता हूँ कहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, वापस मैं ऐड पे आता हूँ, कनेक्शन का नेम मैं टेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो शो एडवांस्ड सेटिंग्स वाला ऑप्शन है उसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट आईडी का एक फ़ील्ड आ गई, क्लाइंट सीक्रेट की एक फ़ील्ड आ गई। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो बस यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्लाइंट आईडी को यहाँ पे पेस्ट करा और क्लाइंट सीक्रेट को हम यहाँ पेस्ट करेंगे। अब साइन इन विद गूगल करेंगे। मैंने इस आईडी से करा था तो मैं इसको क्लिक करूँगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू, मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे भी कंटिन्यू। अब हमारा OAuth कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब हम उन 20 लोगों को मेल ड्राफ्ट करेंगे। मैं अपना यहाँ पे ईमेल डालूँगा। Now you have seen my email, so don't send me beautiful written letters. सब्जेक्ट लाइन होगी हे, नाम हम ले लेते हैं हे ऋषिक, यू वॉन अ प्राइस मनी वाउचर। कंटेंट लाइन होगी हमारी यू वॉन $5। हम कंटेंट लाइन्स इतनी ही रखेंगे, छोटी सी। हम इसको सेव करेंगे, रन वंस करेंगे। हमारा मेल सक्सेसफुली जा चुका है। अब हम अपने इनबॉक्स में जाके देखेंगे, इनबॉक्स रिलोड, सेंट, तो या दिस इज़ अवर सेंट ईमेल। सब्जेक्ट लाइन हमारी आ चुकी है हे ऋषिक यू वॉन प्राइस मनी वाउचर। हमारा कंटेंट भी आ चुका है यू वॉन $5। तो अब जिसको make.com या ऑटोमेशन यूज़ करना नहीं आता है वो ये करेगा जीमेल के अंदर। अभी मैंने इसको make.com के अंदर बताया है, बट इन फर्स्ट सिचुएशन जिसको ऑटोमेशन के बारे में नहीं पता वो ये make.com के अंदर नहीं करेगा, वो ये सब जीमेल के अंदर करेगा। जीमेल पे वो कंपोज मेल पे क्लिक करेगा और वो 20 लोगों को मेल ड्राफ्ट करेगा। नाउ अब हम पहला वे समझ चुके हैं कि हमें ऐसा करके 20 लोगों को मेल ड्राफ्ट करना है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड वे। सेकेंड वे में हम एक बेसिक सा ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। इस बेसिक ऑटोमेशन को बनाने के लिए हमें उन 20 लोगों का डेटा चाहिए होगा। जैसे मैंने 20 लोगों का डाटा क्रिएट कर रखा है, दिखाता हूँ मैं। ये है लूजर्स विनिंग लिस्ट है, 20 लोगों का डाटा है। नेम सेक्शन आ गया, ईमेल आईडीज आ गई, विनिंग अमाउंट क्या है $5 का, और मैंने इधर कंटेंट भी लिख दिया। ज़रूरी नहीं है कंटेंट, बट मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पे। ये हमारी एक गूगल स्प्रेडशीट है। अब हम ऑटोमेशन बिल्ड करते हैं। आई विल डबल क्लिक हियर, गूगल शीट्स, आई विल ट्रांसफर द ट्रिगर, नाउ सर्च रोज। नाउ अब हमने इधर सर्च रोज ही क्यों करा, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे। मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार, डिलीट गूगल शीट्स। अब हमें इधर गूगल शीट्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वॉच न्यू रोज, एड अ रो, अपडेट अ रो, बल्क एड रोज, बल्क अपडेट रोज, सर्च रोज, एडवांस, क्लियर अ रो, डिलीट अ रो, फिर सेल्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैंने सर्च रोज ही क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि जो मेरी स्प्रेडशीट है वो ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे उसको make.com से कनेक्ट करना है। जो स्प्रेडशीट का डाटा है वो make.com के अंदर आ जाए पूरा, इसलिए मैंने सर्च रोज का यूज़ करा। सेक्शन में चेंज करूंगा फ्रॉम ऑल स्प्रेडशीट आईडी। अब हम स्प्रेडशीट आईडी लाएंगे कहाँ से, देखते हैं।
हम इसके URL में जाएंगे। स्प्रेडशीट आईडी ये होती है, जो भी ये डी के बाद से चालू हो रहा है एडिट से पहले तक, ये हमारी एक स्प्रेडशीट आईडी है। इसको हम कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। शीट नेम हमारा शीट 1 है, चेक कर लेते हैं। हाँ, शीट 1 है हमारा। कॉलम रेंज ठीक है। लिमिट्स मैं सेट कर देता हूँ 20, क्योंकि 20 लोगों का ही लिस्ट है, इसलिए मैंने लिमिट 20 सेट कर दी। सेव। नाउ विल हिट रन्स वंस। नाउ हमारे पास 20 लोगों का पूरा डाटा आ चुका है हमारी गूगल स्प्रेडशीट से। अब हम इस गूगल शीट मॉड्यूल को जीमेल मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारे मेल्स ऑटोमेटिकली जाते रहें। वो मैं शो करता हूँ कैसे। यहाँ पे हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, जीमेल मॉड्यूल, क्रिएट अ ड्राफ्ट। इस बार मैं सेंड मेल नहीं करूँगा, मैं एक ड्राफ्ट ही बना दूंगा। ड्राफ्ट। तो अब हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस डालने हैं। ईमेल आईडीज़ का कॉलम ये है। हम या तो डायरेक्ट बस क्लिक कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक करा, आ गया, और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इसको। सब्जेक्ट लाइन क्या होगी? सब्जेक्ट लाइन में लिखता हूँ हे। अब मुझे थोड़ा पर्सनलाइज करना है, तो मैं सबका नाम भी ऐड कर देता हूँ सब्जेक्ट लाइन में। हे ओलिवो, यू प्राइस। कंटेंट, कंटेंट में डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। कंटेंट ये रहेगा, यू वॉन $5 लूजर। ये हमारा बेसिक एक ऑटोमेशन बन चुका है। अब हम इसको रन वंस करके देखते हैं। रन वंस। Why it is showing error? Okay, I have not selected. I want to save drafts. Save. Now run once. हमारे ये ऑटोमेटिक अब मेल्स जाना चालू हो गए हैं। अब ये काउंटिंग देख सकते हैं, 4 मेल्स जा चुके हैं, 5 है। ऐसे धीरे धीरे 20 मेल्स ऑटोमेटिकली जाते जाएंगे। 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12। Okay, now we will see mails. Drafts. Now I will run. तो ये रहे हमारे ड्राफ्ट सारे मेल्स। आप देख सकते हो इसमें हर एक बंदे का नाम चेंज है, जैसे ऑस्कर शॉ, ओलिविया क्लार्क, देख सकते हो। और सारे ऑटोमेटिकली गए, हमने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करा और हमारा ऑटोमेशन रेडी हो गया। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा ड्राफ्ट। उस पर्सन की ईमेल आईडी, हमारी सब्जेक्ट लाइन और हमारे कंटेंट। अब अपने लिए क्लैप करो भाई, क्योंकि तुम लोग डेटा मैपिंग सीख चुके हो। बट भाई आपने तो अभी डेटा मैपिंग का मतलब तो बताया ही नहीं, होती क्या है ये भी नहीं सिखाया। तो हम डेटा मैपिंग कैसे सीख गए, अब मैं दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं बेसिक डेटा मैपिंग। बेसिक डेटा मैपिंग में भी उसका फर्स्ट पार्ट जो कि है स्टैटिक मैपिंग। हम अपने पहले सिनेरियो में आ जाते हैं। आई विल शिफ्ट द ट्रिगर हियर। अभी ये सारी वैल्यूज़ को भूल जाओ, ये जो मैंने वैल्यूज़ फीड करी हैं अभी ये भूल जाओ कि ये सारी वैल्यूज़ मैंने फीड भी करी हैं। अभी जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस 1 शो हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ बोल लो या डाटा सेट प्रॉपर्टीज़ बोल लो या डाटा सेट फील्ड्स बोल लो, आपके ऊपर है। मैं इसको फील्ड्स बोलना प्रेफर करता हूँ। ये सारी फील्ड्स हैं। ईमेल एड्रेस ये एक फील्ड है, सब्जेक्ट ये भी एक फील्ड है,
और कंटेंट ये भी एक फील्ड है। उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करी हैं। जैसे ईमेल एड्रेस 1 में मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड करी है rishik42@gmail.com। ये एक स्टैटिक वैल्यू है। सेम इन सब्जेक्ट सेक्शन आई हैव प्रोवाइडेड स्टैटिक वैल्यू। कंटेंट सेक्शन में भी मैंने स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड करी है। अब डेटा मैपिंग होता क्या है? डेटा मैपिंग बेसिकली ये जैसे एक फील्ड है, फील्ड के अंदर मैंने उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करी है, इसी को ही डेटा मैपिंग बोलते हैं। सिंपल, जैसे अगर एक ईमेल एड्रेस की जगह नेम होता, उसमें मैं वैल्यू प्रोवाइड करता कुछ भी, तो वो एक डेटा मैपिंग का टाइप होता, उसे स्टैटिक डेटा मैपिंग कहते हैं। स्टैटिक डेटा मैपिंग क्यों? कि क्योंकि हमारी जो स्टैटिक वैल्यूज है वो कभी चेंज नहीं हो रही, वो वैल्यू वही की वही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक डेटा मैपिंग। स्टैटिक डेटा मैपिंग में हमें पता चल गया है कि वैल्यूज कभी चेंज नहीं हो रही है, हम मैनुअली सारी वैल्यूज फीड कर रहे हैं इधर। अब हम समझते हैं वेरिएबल मैपिंग या डायनेमिक मैपिंग किसे कहते हैं। सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब जो ये ईमेल एड्रेस का सेक्शन है, ये इधर मैंने कोई स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है। जैसे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने एक स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड करी थी, अपना ईमेल आईडी डाली थी खुद से, तो वो एक स्टैटिक वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही बार बार। बट इधर ईमेल आईडी हर बार चेंज हो रही है। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि ये बार बार चेंज कैसे हो रही है, तो इसी को ही जो ये ग्रीन ग्रीन वाले सेक्शंस हैं, जैसे मैं ईमेल आईडी लेता हूँ, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल वैल्यूज़। जो हम मैनुअली फीड करते हैं उसको हम कांस्टेंट वैल्यूज़ बोलते हैं, और जो हमें प्रीवियस मॉड्यूल से जो वैल्यूज़ मिलती हैं उन्हें हम वेरिएबल वैल्यूज़ बोलते हैं। मैं वापस अपनी गूगल स्प्रेडशीट पे चले जाता हूँ। जैसे कि एक ईमेल आईडीज़ की पूरी कॉलम है, इस ईमेल आईडी सेक्शन के अंदर 20 पीपल्स की ईमेल आईडी फीडेड है, हमने लिखी है 20 पीपल्स की ईमेल आईडी इस कॉलम में। और ये गूगल स्प्रेडशीट हमने make.com के साथ कनेक्ट करी थी। तो make.com इसको कैसे देखेगा? make.com देखेगा ईमेल आईडी एक सेक्शन है, उसके अंदर मल्टीपल ईमेल आईडीज रिटन है, जिसको हम लिस्ट भी बोलते हैं, और टेक्निकल भाषा में हम लिस्ट को अरेज भी बोलते हैं। तो make.com इसको एक लिस्ट की तरह देखेगा कि इस ईमेल आईडी के सेक्शन में मल्टीपल आईडीज लिखी गई हैं। तो ऐसे ही ये जो ईमेल आईडी का सेक्शन यहाँ पे है, इसके अंदर 20 लोगों की ईमेल आईडी फीडेड है, और इसी को ही हम जानते हैं, इसको वेरिएबल वैल्यूज़ कहते हैं, और इनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं या फील्ड्स कहते हैं। और जब भी हम इन फील्ड्स को किसी भी वैल्यूज़ के साथ फिल करते हैं उसे ही डेटा मैपिंग कहते हैं। ये हम जान चुके हैं। हमने स्टैटिक मैपिंग समझा, अब डायनामिक मैपिंग हम समझ रहे हैं। अब किसी भी एम्प्टी फील्ड्स को जब भी हम वेरिएबल वैल्यूज़ के साथ फिल करते हैं उसे ही हम डायनामिक मैपिंग या वेरिएबल मैपिंग कहते हैं। सिंपल, इस केस में हमने वेरिएबल मैपिंग का यूज़ करा है टू ऑटोमेट अवर ईमेलिंग प्रोसेस, ताकि हमें 1 बाय 1 सारे ईमेल्स को मैनुअली ना करना पड़े। ऐसे ही सब्जेक्ट लाइन में हमने दोनों मैपिंग का यूज़ करा है। हमने वेरिएबल मैपिंग का भी यूज़ करा है, हमने स्टैटिक मैपिंग का भी यूज़ करा है। कैसे? जैसे ये हे मैंने एक वर्ड लिखा है, तो ये हमें पता है जब भी हम खुद से कोई चीज़ फीड करते हैं तो ये एक स्टैटिक मैपिंग होती है। तो हे एक स्टैटिक मैपिंग है। नेम हमें गूगल शीट से आ रहा है, तो ये एक वेरिएबल मैपिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें प्रीवियस मॉड्यूल से मिल रही हैं। उसके बाद यू वॉन्ट अ प्राइस, ये एक सेंटेंस है, ये हमने खुद से फीड करा है, तो ये एक स्टैटिक मैपिंग है। स्टैटिक मैपिंग हमें पता है, स्टैटिक मैपिंग की वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। वेरिएबल मैपिंग भी हमें पता चल चुका है कि वेरिएबल मैपिंग के अंदर जो एक पार्ट होता है, जैसे ईमेल आईडीज के अंदर वो 20 ईमेल आईडीज स्टोर थी। ऐसे ही कंटेंट मैंने जो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा है, या तो आप कंटेंट को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या इसमें मैं स्टैटिक मैपिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ यू वॉन $5 यूजर, ये वैल्यू अब कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट मैंने सबके लिए सेम रखा है, इसलिए मैं इधर स्टैटिक मैपिंग का यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मुझे कंटेंट और पर्सनलाइज करना है तो उसमें मैं दोनों यूज़ करूँगा। मैं उसमें स्टैटिक मैपिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ और डायनेमिक मैपिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने सब्जेक्ट लाइन में करा है, ये जो वर्ड है वो मैंने खुद से फीड करा है, तो वो एक स्टैटिक मैपिंग में आ जाता है। उसके बाद नेम आ गया, डायनेमिक मैपिंग, और उसके बाद यू वॉन अ प्राइस भी स्टैटिक मैपिंग। सिंपल, मैं इन शॉर्ट वापस समझा देता हूँ कि ये है क्या। स्टैटिक मैपिंग, वेरिएबल मैपिंग।
स्टैटिक मैपिंग में आप हर एक चीज़ खुद से फीड करते हो और स्टैटिक मैपिंग की वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती। इन वेरिएबल मैपिंग हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो प्रीवियस मॉड्यूल से आती हैं। जैसे अभी हमने देखा, जो हमें ईमेल आईडीज़, नेम्स, ये सारे सेक्शंस हमें गूगल शीट से मिल रहे हैं और उसके अंदर उन 20 लोगों के मेल्स हैं, उन 20 लोगों के नेम्स फीडेड हैं, तो वो एक वेरिएबल वैल्यूज़ हैं और वो हर बार चेंज होगी हर मेल पे। इसी को ही हम वेरिएबल मैपिंग कहते हैं और ये दोनों ही टाइप्स डेटा मैपिंग के ही हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई हम बेसिक डेटा मैपिंग तो सीख गए हैं, व्हाट इज़ एडवांस डेटा मैपिंग? एडवांस डेटा मैपिंग कुछ नहीं होता है, बस उसमें हम फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बाकी जो चीज़ें हम अभी तक कर रहे हैं वही करेंगे, बस एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो एडवांस डेटा मैपिंग कहलाता है। सिंपल। नाउ आई विल ओपन मैपिंग प्लेग्राउंड टैब। सो दिस इज़ अवर मैप प्लेग्राउंड। मैप बस एक फंक्शन है make.com के अंदर और हम इस एडवांस डेटा मैपिंग के अंदर दो फंक्शन डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटीली मैप, और हम फ्लैटन का भी यूज़ केस देखेंगे कि फ्लैटन किस चीज़ के लिए यूज़ आता है। मैप को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक में दो चीज़ें नोट करिए। पहला, मैं एक निमोनिक बोलूँगा, उसको आपको नोट करना है। मैं उसका मतलब बाद में समझाऊंगा, बट पहले उसको नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम ए आई नीड बी वेयर सी इज इक्वल्स टू डी। ये हमारा एक निमोनिक है जो कि पहला पॉइंट है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट दिस मैप फंक्शन एंड फ्लैटन ऑलवेज वर्क्स ऑन अरेज। ये जेसन के लिए कभी यूज़ नहीं किए जाते हैं। बहुत लोग कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि वो जेसन के लिए मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं और फिर उन्हें एरर शो होता है। अब हम देखते हैं कि हम इस मैप प्लेग्राउंड में क्या करने वाले हैं। इसका हम पहला मॉड्यूल देखते हैं जो कि है पार्स जेसन एंड इसका नेम है सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। इसका हम रॉ कंटेंट देख लेते हैं कि हमने रॉ कंटेंट क्या फीड करा है। तो दिस इज़ अवर रॉ कंटेंट। इसमें हमारे ईमेल आईडीज़ हैं, ओके, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ठीक है, और फुल नेम है पर्सन्स का। ऐसे अराउंड समथिंग 5 लोगों की हमारे पास डिटेल है। 5 लोगों की हमें ईमेल पता है, उनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस पता है और हमारे पास उनका फुल नेम पता है। अभी तो ये सिर्फ 5 लोगों का डाटा है। समझिए ऐसा हमारे पास 500 लोगों का डाटा है और इन 500 लोगों में से हमें उन लोगों को ईमेल्स भेजने हैं जिनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग है। वो हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। ये तो एक अभी तो इसे बस 5 लोगों की लिस्ट है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। हम इधर प्लस आइकन पे जाएंगे, टूल्स में हम सिलेक्ट करेंगे सेट वेरिएबल। अब हम इस वेरिएबल को एक नेम दे देते हैं। मैं नेम दे देता हूँ स्टेटस पेंडिंग। इस फॉर्मेट को हम कैमल केस फॉर्मेट भी बोलते हैं। कैमल केस फॉर्मेट में जो अपना स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल होता है और उसके बाद के जितने भी वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कैपिटलाइज्ड होते हैं। बस इसी को ही कैमल केस फॉर्मेट कहते हैं। बहुत लोग कैमल केस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं और नहीं भी करते हैं। दूसरा फॉर्मेट होता है कि आप अंडरस्कोर लगा दो, ये एक फॉर्मेट होता है, बट मैं कैमल केस फॉर्मेट का ही यूज़ करता हूँ। वेरिएबल वैल्यू। नाउ अब हम मैप फंक्शन डिस्कस करेंगे कि हम मैप फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक डाटा है, हमको एक टास्क असाइंड है कि हमें उन्हीं लोगों को मेल्स करना है जिनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग है। मैप फंक्शन के लिए आप तो या तो डायरेक्टली ऐसे मैप लिख सकते हैं या आप इधर जाएंगे, ये फंक्शंस फॉर वर्किंग विथ अरेज, इधर से आप बस क्लिक कर दो, मैप फंक्शन खुल जाएगा। और मैप फंक्शन मैनुअली लिखने के लिए MAP और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो अपना मैप फंक्शन ऑन हो जाएगा। अब हम अपना निमोनिक याद करेंगे। निमोनिक हमारा क्या था? फ्रॉम A I नीड B वेयर C इज इक्वल्स टू D। अब जो हमारा यहाँ पे A है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A जो हमारा है वो अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अरे है, हमें पता है, हमने इस मॉड्यूल में हमारी अरे है पूरी और वो हमें यहाँ पे शो भी हो रही है। ये हमें पता है, ये सारी वेरिएबल वैल्यूज़ है जिसको हम वेरिएबल मैपिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले इधर अरे पे क्लिक करेंगे, वही अपना निमोनिक फ्रॉम A I नीड B
where C is equals to B, where C is equals to D, सॉरी, हमारे पास अरे आ गई है। अब अरे में हमें चाहिए बी। अब हमारा बी क्या है, अब हमें चाहिए कि हमें उन पर्सन्स की ईमेल मिले। मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगा, हमें चाहिए ईमेल। ए भी हमारे पास हो गया, बी भी हमारे पास हो गया, और हमारे निमोनिक में था वेयर सी इज इक्वल टू डी। अब सी क्या है हमारे पास, अब हमें उन्हीं पर्सन्स की ईमेल चाहिए जिनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज इक्वल्स टू पेंडिंग, और हम क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा एक फंक्शन हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने मैपिंग भी कर दी है। हम इसको सेव कर देंगे और हम इसको रन वंस करेंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या निकला। रन वंस, आउटपुट आउटपुट हमको ईमेल आईडी मिल चुकी है। अब हम वापस क्रॉस चेक कर देते हैं कि ये सही ईमेल आईडी है कि नहीं। हम इस पे जाएंगे, अरे पे जाएंगे, ये देखेंगे कबीर सिंह सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग, सिंपल। अब हम इसके बाद अपना जीमेल मॉड्यूल लगा देंगे, फिर हम उसको मेल भेज देंगे, इजी पीजी। इसमें हम थोड़े और भी चेंजेस कर सकते हैं अगर करना चाहें। जैसे कि अगर मैं इसमें देखूं, ये है हमारे पास, अभी हमने ईमेल करा है, अगर मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस को पेंडिंग करके एक्टिव कर दूं तो क्या होता है, ये भी करके देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस की जगह save, we will hit run once। अब हमें उन लोगों की ईमेल्स मिल गई है जिनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस एक्टिव है। अभी हमने ईमेल डाला है, अब हम नेम्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि मुझे ईमेल्स नहीं चाहिए, अब मुझे उन पर्सन्स के नेम्स चाहिए। नेम्स, नेम कर दिया, ये था ना कि फुल नेम था, फुल नेम था, नेम, रन वंस। जी, अब हमें उनके फुल नेम्स मिल गए, इसलिए ही मैप का हम यूज़ करते हैं। हमारे पास एक बड़ी सी लिस्ट थी जिसमें 5 लोगों के डाटा थे, उनके सब्सक्रिप्शन स्टेटस थे, उनकी ईमेल आईडीज़ थी और उनके फुल नेम्स थे। हमारा टास्क ये था कि हम उस लिस्ट में से वो ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करें जिसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग है, और उसके बाद हम उसे ईमेल भेज दें, सिंपल। और वो हम कर चुके हैं, बस इसके बाद कुछ नहीं करना, बस जीमेल मॉड्यूल को कनेक्ट करना है और मेल भेज देना है ऑटोमेशन पे। लिंक दिस नाउ। सेकंड हमारा मॉड्यूल क्या है, आई विल शिफ्ट द ट्रिगर हियर, कनेक्ट विद दिस ईमेल्स बाय लोकेशन। अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या, पहले इसको रन वंस करके देखते हैं। रन दिस मॉड्यूल ओनली। ये हमारी एक बहुत ही जेसन की स्ट्रिंग है, हमें पता है हम जब भी make.com के अंदर होते हैं हमें इस फॉर्मेट में डील नहीं करना होता रॉ जेसन में, हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डील करते हैं। तो ये है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इसमें है क्या, इन कर देता हूँ। इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ओके, ईमेल आईडी है, सिटी भी है और कंट्री भी है। हमारे पास इसमें 5 लोगों की लिस्ट है और उसमें हमारे पास उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सिटी एंड कंट्री है। अब इससे हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ मैं उन्हीं लोगों को ईमेल्स भेजूँ जो लोग मोरक्को में रहते हैं। मैं जाऊँगा सेट वेरिएबल पे, मिनिमाइज में कर दूँगा इसको, मैं इसको चेंज कर दूँगा, वेरिएबल नेम भी मैं हटा दूँगा। अब वेरिएबल नेम में कर देता हूँ यूज़र लोकेशन डाल देता हूँ, यूज़र लोकेशन।
या मैं इसको चेंज करके ऐसा भी कर सकता हूँ, ईमेल वाया यूज़र लोकेशन। ये मैंने एक वेरिएबल नेम दे दिया, ईमेल वाया यूज़र लोकेशन। ये वही अपना वही कैमल केस फॉर्मेट है, वेरिएबल वैल्यू में डाल देता हूँ, वही अपना निमोनिक वापस हम बोलेंगे फ्रॉम ए आई नीड बी व्योर सी इज़ इक्वल्स टू डी। मैप फंक्शन हम डालेंगे। ये है हमारी अरे। अरे में से मुझे चाहिए उन लोगों के ईमेल्स, ईमेल हो गए, वेयर सी इज़ इक्वल्स टू डी। अब सी हमारी लोकेशन आएगी, लोकेशन में कंट्री डाल देता हूँ, इज इक्वल्स टू रको। सिंपल। सेव करते हैं और रन वंस करेंगे, देखेंगे ईमेल वाया यूज़र लोकेशन। हमारे पास दो लोगों के ईमेल्स आ चुके हैं जो लोग मोरक्को में रहते हैं। अब हम इनको मेल्स भेज सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ईमेल एक्सट्रैक्ट करा, अब मुझे ईमेल नहीं चाहिए, अब मुझे उनका फर्स्ट नेम चाहिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट नेम, सेव, रन वंस। क्या आ गया हमारे पास, तानवी और अमीना। अब हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, और मैं देखूँ, ये हमारी अरे थी, ओरिजिनल अरे। अब मैं मोरक्को की जगह कंट्री यूएसए डाल देता हूँ। आई विल हिट रन वंस। अब मुझे पर्सन का नाम भी मिल गया है जो यूएसए में रहता है। तो मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या उस डेटा से, उस पूरे लिस्ट से क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, मैं वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कि फंक्शंस का यूज़ बस हम डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बड़ा सा डेटा है, जैसे कि हमने देखा हमारे पास एक लिस्ट है, मुझे उसमें से सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे उसमें से बहुत सिलेक्टेड चीज़ें चाहिए। तो मैंने उस डेटा को मैनिपुलेट कर दिया वाया मैप फंक्शन। तो पूरे make.com के अंदर हम फंक्शंस का यूज़ सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। अब हम ईमेल बाय यूज़र लोकेशन देख चुके हैं, हम अब सेकंड पे जाएंगे। लिंक दिस, आई विल ट्रिगर है यूज़र इंटरेस्ट टाइप इज इक्वल्स टू हाई टिकट। अब इसमें क्या है, रन वंस करके देखते हैं एक बार। ओके, गेट एन अरे, आई विल जूम इन। अब हमारे पास अरे है, पोस्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल्स हमें पता है, टाइप भी पता है कि वो क्लाइंट हाई टिकट है कि लो टिकट है। अब हाई टिकट है तो उसके इंटरेस्ट भी हमें पता है, सारे सारे लोगों के हमें इंटरेस्ट भी पता चल चुके हैं। तो इसमें लो टिकट कौन है, लो टिकट हमारे पास आरव हमारा लो टिकट क्लाइंट है, उसके इंटरेस्ट है, इसके इंटरेस्ट है। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ, अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो हाई टिकट क्लाइंट हैं उनकी मुझे ईमेल्स मिल जाएं। तो वो हम अभी देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। उस पे गए, रिमूव दिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकट ईमेल वेरिएबल वैल्यू। अब वापस हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक बड़ा सा नेस्टेड डाटा है, उसमें से हमको मिनिमल चीज़ें चाहिए, तो हम फंक्शन का यूज़ करेंगे मैप। वही अपना नेमोनिक वापस दोहराना है, फ्रॉम ए आई नीड बी व्योर सी इज इक्वल टू डी। ए हमें पता है, ए अरे होता है। फ्रॉम ए मुझे क्या चाहिए, मुझे उनकी चाहिए ईमेल चाहिए, आई वांट देयर ईमेल्स। और टाइप आ जाएगा, टाइप विल बी हाई टिकट।
close the bracket, save. Now I will just hit run once. अब हमें जितने भी हमारे हाई टिकट क्लाइंट थे उनके हमारे ईमेल्स आ चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा और मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि जैसे अब हमें मेल्स आ गए, अब मुझे मेल्स नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ और चाहिए। अब मैं उनके थोड़े इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें करता हूँ। जैसे इसका इंटरेस्ट क्या है, हाइकिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग। अब मैं ये चाहता हूँ जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो हाई टिकट हो, और हाई टिकट के क्लाइंट्स के मुझे सारे इंटरेस्ट पता चल जाएं। वो कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। मैं रिमूव करूँगा। तो अब हम इसमें मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैप, मुझे चाहिए उन सबके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। कोई अपना नेमोनिक वापस से बोलना है, फ्रॉम ए आई नीड बी। अरे में से मुझे चाहिए उनके इंटरेस्ट, तो मैं इधर इंटरेस्ट डाल दूंगा, इंटरेस्ट वेयर सी इज इक्वल्स टू डी। मुझे इंटरेस्ट उन्हीं के चाहिए जो हाई टिकट क्लाइंट्स हों, तो मैं इधर टाइप सर्च कर दूंगा, टाइप हाई टिकट, and then I will close the bracket. Okay. Run once. तो ये देखो जितने भी हमारे हाई टिकट क्लाइंट्स थे उनका हमारे पास पूरा इंटरेस्ट का डेटा आ चुका है कि उनको उनके इंटरेस्ट क्या क्या है। उनको हाइकिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, कुकिंग पसंद है, हमारा पहला क्लाइंट था। दूसरे की हमें गेमिंग पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास सब अरेज आई हैं कि एक अरे थी उनकी ये सब अरेज हैं, मुझे चाहिए कि एक ये पूरी सिंगुलर अरे में कन्वर्ट हो जाए कि जितना भी एक पूरा डाटा है, जितनी भी उनकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट हैं, वो बस एक प्लेन अरे हो। ऐसे मल्टीपल ये बंडल्स या मल्टीपल अरेज में मुझे ना मिले। तो मैं उसके लिए फ्लैटन का यूज़ करूँगा। अब हम देखते हैं फ्लैटन का यूज़ कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर डालूँगा फ्लैटन, आखिरी में भी मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँ, सेव। नाउ आई विल जस्ट हिट रन वंस। हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब ना हम अपने चौथे एग्जाम्पल पे जंप करते हैं। इन दिस now what is this module, emails by role permissions. Okay, now I will just run this module only. Okay, we will get 5 collections from this array permission. अब इसमें देखते हैं हमारे पास है क्या। हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। ओके, रोल है एडमिन, उसकी परमिशंस क्या है, रीड, फॉल्स, राइट, ट्रू, ट्रू। ठीक है, सेकेंडरी परमिशंस भी हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही ईजिली वे में समझेंगे कि ये इससे हम करना क्या चाहते हैं। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं इस पूरी लिस्ट में से उन लोगों की ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ जिसके परमिशंस में रीड इज़ इक्वल्स टू फॉल्स हो। ऐसा और किस किस के पास है अभी हम देख लेंगे। नाउ वी विल मेक दिस आउट दिस। इसमें हम चालू करेंगे मैप के साथ ही। मैप आई वांट अरे फ्रॉम अरे, मुझे क्या चाहिए, मुझे उन लोगों की ईमेल्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप डायरेक्टली रीड करके इज इक्वल टू ट्रू नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सब अरे का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम अभी तक डील कर रहे थे ये एक मेन अरे होती थी, हम उधर से उसका फर्स्ट नेम, ईमेल कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। बट इधर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। इधर जो हमारा रीड सेक्शन है वो ऑलरेडी एक सब अरे के अंदर है, और सब अरे है परमिशंस। अपनी मेन अरे ये थी, उसके अंदर सब अरे थी दैट इज कॉल्ड परमिशंस, उसके अंदर रीड आ रहा है हमारा। तो बेसिकली
ये एक सब अरे का पार्ट है, तो हम डायरेक्टली रीड इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिख सकते, यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। अब डॉट इंडेक्सिंग क्या होती है उसको समझते हैं। डॉट इंडेक्सिंग हम ऐसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जब हम सब अरेज के साथ डील कर रहे होते हैं। हमने जेसन में देखा था कि की और वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल ये जैसे हमारी की है फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू है युवराज। लास्ट नेम हमारा की है, उसका वैल्यू है देशमुख। ऐसे ही ये सारे की और वैल्यू पेयर्स हैं। डॉट इंडेक्सिंग का अब हम देखते हैं यूज़ कैसे करेंगे। हम पहले पेरेंट की डालेंगे। इसमें पेरेंट की जो है वो परमिशंस है, ये है पेरेंट की। और उसकी जो डॉटर की बोलो या चाइल्ड की बोलो, वो ये है रीड। तो अभी हम डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। जैसे परमिशंस के अंदर रीड है, तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, फिर हम रीड लिखेंगे, फिर कोलन, उसके बाद रीड इज इक्वल टू हमें रखना था फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, सेव, रन वंस। हमें आ चुका है, उस पर्सन की हमें ईमेल एड्रेस मिल चुकी है। अब हम एक बार वापस क्लैरिफाई कर देते हैं कि हमने डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ क्यों करा है, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। स्टार्टिंग से समझते हैं। हमारा निमोनिक क्या था? फ्रॉम ए आई नीड बी वेयर सी इज इक्वल्स टू डी। हमने मैप लगाया, ए हमारा कंप्लीटेड है। अब बी, इसमें हमें चाहिए ईमेल चाहिए उस पर्सन की। निमोनिक में था ना आई नीड बी, तो बी हमारा हो गया ईमेल, ईमेल भी हो गई। अब वेयर सी इज इक्वल्स टू डी करना था, ठीक है, फाइंड करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट रीड नहीं लिख सकते क्योंकि एक सब अरे का पार्ट है। ये हमारी मेन अरे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल रोल, ये हमारी मेन अरे थी। अभी तक हम मेन अरे के साथ डील कर रहे थे, इसलिए हमने अभी तक डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करा। बट यहाँ पे सब अरे इंट्रोड्यूस हो चुकी है जो कि है परमिशन। ये हमारी सब अरे है, मेन अरे के अंदर आ रही है परमिशन, और उसके अंदर फिर हमारे की और वैल्यू पेयर्स चालू हो रहे हैं। रीड हो गया, राइट हो गया, डिलीट हो गया। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए या बोल सकते हैं सब अरे के साथ डील करने के लिए हम डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। रन वंस, ये हमें मिल गई थी पर्सन की मेल। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ईमेल आईडी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं ईमेल आईडी। मैं इसको फॉल्स की जगह ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, सेव, रन वंस। देखेंगे इसमें क्या मिला। हमको 4 लोगों की ईमेल एड्रेस मिल चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल तो ठीक है, अब थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। अब मैं वापस इधर फॉल्स कर देता हूँ जो पहले से था, या फिर मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ। अब देखो, अब मुझे ईमेल चाहिए उन लोगों की जिनकी सेकेंडरी परमिशन एक्स भी फॉल्स हो। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। हमने डॉट इंडेक्सिंग सीख चुके हैं कि डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं। जब भी हम सब अरेज हमें दिख जाती हैं तब हम डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ कर देते हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये हमारी मेन अरे थी, ये उसकी अरे जो कि हम सब अरे बोलते हैं परमिशंस, और परमिशंस की भी सब अरे है सेकंड परमिशंस। तो हम इसको कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। मैप, ठीक है, हमारा वही निमोनिक फ्रॉम ए आई नीड बी वेयर सी इज इक्वल्स टू डी। अरे कोलन, मुझे चाहिए उन पर्सन की ईमेल आईडीज, ठीक है, मुझे चाहिए उन पर्सन की ईमेल आईडीज जहाँ पे उनकी सेकेंडरी परमिशन एक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स हो। वो कैसे करेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी परमिशंस किसके अंडर लाई कर रही है। सेकेंडरी परमिशंस हमारी परमिशंस के अंडर लाई कर रही है, तो हमेशा हम चालू पेरेंट्स की से ही करते हैं डॉट इंडेक्सिंग में। तो जैसे इसको करेंगे, जैसे इधर परमिशंस डाला मैंने, परमिशंस डॉट
के बाद हम जंप करेंगे सेकेंडरी परमिशंस पे। सेकेंडरी परमिशंस, ठीक है। उसकी भी हमारी जो वैल्यू है वो है x, x इज इक्वल्स टू फॉल्स। अभी मैं इसको समझाता हूँ, पहले हम रन वंस करके देखते हैं। रन वंस, हमें यहाँ पे 2 ईमेल आईडीज मिल गई हैं। अब हम देखते हैं कि हमने डॉट इंडेक्सिंग में क्या करा। ईमेल तक तो हमें सब क्लियर है, क्योंकि हमें निमोनिक याद है कि फ्रॉम ए आई नीड बी वेयर सी इज इक्वल्स टू डी। ए है हमारे पास, बी हमें ईमेल चाहिए। अब सी इक्वल्स टू डी में हमने क्या करा वो देखते हैं। हमारी कंडीशन थी कि हमें उन्हीं लोगों की ईमेल आईडीज चाहिए जिनकी सेकंड परमिशंस x इज इक्वल्स टू फॉल्स हो, ठीक है। अब जो सेकेंडरी परमिशन है वो एक सब अरे है परमिशंस की, इसलिए स्टार्टिंग हमेशा हम पेरेंट की से करते हैं। जो पेरेंट की थी वो हमारी परमिशंस थी, उसके बाद सेकेंडरी परमिशंस, उसके बाद हमें जो x की वैल्यू चाहिए तो डॉट x लगाएंगे और उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि ये फॉल्स थी। फ्रॉम ए आई नीड बी वेयर सी, ये पूरा पार्ट हो गया परमिशन से लेके x तक इज इक्वल्स टू डी, और डी हमें फॉल्स चाहिए ही था, तो हमने इसलिए इधर डॉट इंडेक्सिंग का यूज करा है। सेव, we will run once this and yeah we will get 2 email IDs। अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये चीज़ें बहुत ही ईजी होती जाएंगी। मैं ये सारे रिसोर्सेज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको अपने make.com के अंदर इंपोर्ट करना होगा अपना जेसन फाइल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं समझा ही चुका हूँ अपने पहले एपिसोड में कैसे करते हैं। आपको बस इंपोर्ट करना, मैं ये चीज़ एक्सपोर्ट करके रखूँगा, आप बस इंपोर्ट कर देना और आपको पूरा ऐसा ऑटोमेशन दिख जाएगा, आप उधर प्रैक्टिस कर सकते हो सारी चीज़ें। अब हम ये एग्जांपल भी समझ चुके हैं, अब हम अपने लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। प्रोडक्ट सोल्ड इन लास्ट मंथ, लाइक दिस ट्रिगर है ना। ये अब हमारा आखिरी एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें है क्या। रन दिस मॉड्यूल करके देखते हैं पहले। अरे है हमारे, अब इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। पहले हम टीम्स पर्सनस के साथ डील कर रहे थे, अब इसमें हम प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। प्रोडक्ट की हमारे पास इधर आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है, इन स्टॉक है, ठीक है। फिर सेल्स इन्फो है कि ये सोल्ड इन लास्ट मंथ, ओके ट्रू। नंबर सोल्ड 120 पीसेस लास्ट। तब इससे हम करेंगे क्या? अब इससे हम ये करेंगे कि हमें उन प्रोडक्ट्स के आईडी और प्राइस चाहिए जो सोल्ड इन लास्ट मंथ इज इक्वल टू ट्रू हो। हमारा ये टास्क है कि हमें बस उनके आईडी और प्राइस चाहिए जो सोल्ड इन लास्ट मंथ इज इक्वल टू ट्रू हो। और वो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। इधर मुझे 2 चीज़ें चाहिए, तो इधर मैं सिर्फ सेट वेरिएबल नहीं करूँगा, इधर मैं सेट मल्टीपल वेरिएबल मॉड्यूल चूज़ करूँगा टूल्स में से, सेट मल्टीपल वेरिएबल्स। क्योंकि इधर मुझे 2 चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवानी है, एक तो आईडी और दूसरा प्राइस। पहले हम सिंगुलर चीज़ें कर रहे थे, जैसे मुझे ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करना है या फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी होती उसमें भी, तो मैं उधर सेट मल्टीपल वेरिएबल का यूज़ करता। वेरिएबल नेम मैं रखूँगा इधर आईडी, वेरिएबल नेम इधर होगा प्राइस। वैल्यूज़ डाल देते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इधर अरे आ जाता है, ठीक है, अरे डाल दिया, एक्सपैंड कर, कोलन। मुझे क्या चाहिए? मुझे आईडी चाहिए, और सी हमारा हो जाएगा सेल्स इन्फो। इधर हम डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो सोल्ड इन लास्ट मंथ है
वो सेल्स इन्फो के अंदर आ रहा है और सेल्स इन्फो मेन अरे का सब अरे है। तो इसलिए हम पहले जब भी डॉट इंडेक्सिंग हम यूज़ करते हैं, हम पहले पेरेंट की को डिनोट करते हैं डॉट लगा के, उसके बाद हम डॉटर या चाइल्ड की को डिनोट करते हैं। तो अभी इधर पेरेंट की है सेल्स इन्फो, हम डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम डॉटर या चाइल्ड की को डिनोट करेंगे। चाइल्ड की है हमारी सोल्ड इन लास्ट मंथ, सोल्ड इन लास्ट मंथ ये आ गई हमारी, और फिर इसकी वैल्यू हमें चाहिए ट्रू। सेम हम प्राइस के साथ करेंगे, मैप फंक्शन, अरे मुझे इधर चाहिए प्राइस, सेम इधर डॉट इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा, सेल्स इन्फो डॉट सोल्ड इन लास्ट मंथ, to true, bracket close. Now save. Now I will hit run once. हमारे पास आईडी भी आ गई, वन के प्राइस भी आ गए। ये पहला वन का प्रोडक्ट आईडी है, सेकंड उसका प्रोडक्ट, ये थर्ड उसका प्रोडक्ट आईडी है, और ये सारे वही प्रोडक्ट आईडी शो कर रहा है हमें जो सोल्ड इन लास्ट मंथ इज़ इक्वल्स टू ट्रू है, क्योंकि यही हमारी कंडीशन थी, और उन्हीं के प्राइसेस भी शो कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होगा कि भाई ये सब तो अलग अलग शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ ये पूरा एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में शो हो, जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 जो प्रोडक्ट आईडी O1 है उसके साथ मेरा प्राइस भी 1 का शो करे, ऐसे अलग अलग शो नहीं करे। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो करने के लिए हमें इटरेटर्स और टेक्स्ट एग्रीगेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम सेम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि हम उसके आगे चीज़ें कैसे कर सकते हैं। सो हियर आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला, हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करी जिसमें हमें 20 लोगों को ईमेल्स भेजना था, और वो करने के दो वेज थे, एक तो जनरल वे, दूसरा ऑटोमेटेड वे। जनरल वे ये था कि आप जीमेल पे जाओ, कंपोज मेल करो, 20 लोगों को वो मैसेज ड्राफ्ट कर दो। मैंने वो चीज़ make.com के अंदर बताई क्योंकि मुझे स्टैटिक मैपिंग समझाना था। स्टैटिक मैपिंग कुछ नहीं होता, जो हमारी डेटा सेट फील्ड्स या प्रॉपर्टीज़ थी उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज़ फीड करें खुद से, उसको ही स्टैटिक मैपिंग कहते हैं। सिंपल। दूसरा केस था जिसमें हमने एक ऑटोमेशन क्रिएट करा, सिंपल ऑटोमेशन 2 मॉड्यूल का, जिसमें हमने एक स्प्रेडशीट को हमारे जीमेल मॉड्यूल से कनेक्ट करा। उस ऑटोमेशन को बनाने के लिए हमने सर्च रोज़ का ही क्यों यूज़ करा था, क्योंकि सर्च रोज़ करके जो मेरी स्प्रेडशीट थी और जो मेरा make.com था वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए थे। तो जितनी भी चीज़ें मेरी स्प्रेडशीट पे थी वो डायरेक्टली मेरे make.com में फीड हो गई थी, इसलिए मैंने सर्च रोज़ का यूज़ करा। उसके बाद मैंने जीमेल मॉड्यूल का यूज़ करा ऑटोमेशन पे मेल्स भेजने के लिए। सिंपल। अब उसमें हमने वेरिएबल मैपिंग या डायनामिक मैपिंग का यूज़ करा था। अब वो भी मैं समझा देता हूँ क्या होती है। वेरिएबल मैपिंग या डायनामिक मैपिंग कुछ नहीं होता है, बस जो बाजू वाले मॉड्यूल से जो हमारे पास डाटा आया, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्प्रेडशीट के साथ डाटा आया, जैसे ईमेल आईडीज़ हो गई, नेम हो गया, कंटेंट हो गया, वो सारी वैल्यूज़ थी बाजू वाले मॉड्यूल से। उन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करा जीमेल के अंदर। जीमेल के अंदर जैसे हमारी जो फील्ड थी, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, उसके अंदर हमने वेरिएबल वैल्यूज़ का यूज़ करा जो कि हमारे पास बाजू वाले मॉड्यूल्स के साथ आ रही थी। वेरिएबल मैपिंग या डायनेमिक मैपिंग कुछ नहीं होता है, जो वैल्यूज़ बाजू वाले मॉड्यूल से आ रही थी हमारे पास उसको हमने यूज़ करा। वायर, ड्रैग एंड ड्रॉप, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल और डायनेमिक मैपिंग। सिंपल। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि भाई वेरिएबल मैपिंग, स्टैटिक मैपिंग क्या होता है। कुछ नहीं, स्टैटिक मैपिंग कुछ नहीं होता। आप सामने से पूरा डाटा फीड करते हो, उसको स्टैटिक मैपिंग कहते हैं। वेरिएबल मैपिंग होता है जब बाजू वाले मॉड्यूल से आप डाटा उठा के बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। सिंपल, और कुछ नहीं होता वेरिएबल मैपिंग या डायनामिक मैपिंग। उसके बाद हमने देखा कि एडवांस डाटा मैपिंग क्या होती है।
एडवांस डाटा मैपिंग में बस हम फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं और हम ये अब जान चुके हैं कि हम फंक्शंस का यूज़ बस डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने मैप और फ्लैटन फंक्शंस को यूज़ करा और उसके बाद हमने 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करे मैप के और फ्लैटन के in make.com. So if you like the video and learn something from this video, just hit the like button and subscribe button and share it with your loved ones. मिलते हैं इसके एपिसोड 3 में जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा essential skills and modules inside make.com. Cheering you all on even in silence. Goodbye.